अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मैथ्स टीचर अब्दुल कादर तहवीलदार आप लोगों के सामने एक मरतबा फिर हाजिर हूँ एक नए लेसन के साथ में, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री का तारुफ, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये सबक शुरू करने से पहले, ये लेसन शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मकसद सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पे जो कंटेंट हम बना रहे हैं इसे तकरीबन 7 साल के क्वेश्चन पेपर्स हल करके बनाया गया है लेसन वाइज। आप लोगों को इसमें हर लेसन में किस तरह से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं उसके बारे में डिटेल तक बताया जाएगा या बताया जा रहा है। आने वाले सभी लेसन आप लोगों तक पहुंचे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम नया लेसन शुरू कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का तारुफ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रिग्नोमेट्री की निस्बतें, जो कि हमारे लिए एक नए अल्फाज हैं। ट्रिग्नोमेट्री की कुल हम यहाँ पे 6 निस्बतें पढ़ते हैं, जिसमें साइन, कोसाइन, टेंजेंट, को सेकेंड, सेकेंड और को टेंजेंट हैं। इसे शॉर्ट में हम साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट भी कहते हैं। ज्यादातर हम यही अल्फाज को इस लेसन में इस्तेमाल करते हैं। अब हमें ट्रिग्नोमेट्री की निस्बतें मालूम करनी है। ये ट्रिग्नोमेट्री की निस्बतें मालूम करना है। अब हम ट्रिग्नोमेट्री की निस्बतें मालूम करने के लिए एक मुसल्लस कायमतुज़ ज़ाविया का होना जरूरी है। मुसल्लस कायमतुज़ ज़ाविया में ये एक नया लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है जिसे हम टीटा कहते हैं। हाँ, तो आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री की निस्बतें किस तरह से मालूम करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की निस्बतें मालूम करने के लिए हमारे पास मुसल्लस कायमतुज़ ज़ाविया का होना जरूरी है। मुसल्लस कायमतुज़ ज़ाविया का इस्तेमाल ही यहाँ पे करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की निस्बतें मालूम करने के लिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ज़ाविया दिया गया है जिसे टीटा से ताबीर किया गया है। तो टीटा के सामने वाले जिले को हम मुकाबिल का जिला कहते हैं, टीटा के अपोजिट वाले जिले को इसे मुतसिला जिला कहते हैं, इसे वितर कहते हैं। तो इसे अंग्रेजी में हम अपोजिट साइड कहेंगे और इसे एडजेसेंट साइड कहेंगे और इसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की निस्बतें किस तरह से लिखेंगे। साइन सी, इस नुक्ते को मद्देनजर रखते हुए हम ट्रिग्नोमेट्री की निस्बतें लिख रहे हैं। साइन सी बराबर, इसे हम साइन टीटा भी लिखते हैं, दोनों का मतलब एक ही होगा, बराबर इसे हम इस तरह से लिखते हैं, साइन यानी मुकाबिल का जिला बटे वितर होता है। नेक्स्ट आएगा कोसाइन या कॉस सी बराबर कॉस टीटा, दोनों का मतलब एक ही होगा, बराबर मुतसिला जिला बटे वितर होगा। मुतसिला जिला बटे वितर यानी कॉस टीटा। उसके बाद में आएगा टैन सी, या हम लिखेंगे इसे टैन टीटा, इसे हम लिखेंगे मुकाबिल बटे मुतसिला। उसके बाद में लिखेंगे हम कोसेक ऑफ सी इज इक्वल टू कोसेक टीटा बराबर, अब यहां पे देखो क्या करते हैं, ये 3 निस्बतें लिखने के बाद में जो साइन को हमने लिखा था उसका उल्टा लेते हैं। यहां पे मिसाल के तौर पर वितर बटे मुकाबिल का जिला। उसके बाद में आता है सेक सी या सेक टीटा इज इक्वल टू वितर बटे, इसका उल्टा लेते हैं हम, वितर बटे मुतसिला। अब नेक्स्ट आता है कॉट सी या कॉट थीटा, दोनों का मतलब एक ही होगा, बराबर
tan का उल्टा लेते हैं हम, मुत्सिला बटे मुकाबिल। अब यहां पे इसकी निस्बतें इस मुसलस के हिसाब से लिखेंगे। देखो हम, मुकाबिल का जिला है AB बटे AC, इसे ऐसा लिखते हैं, क्या लिखेंगे, AB बटे ये AC होगा, और ये मुत्सिला बटे वितर, यानी मुत्सिला है हमारा BC बटे AC होगा। और नेक्स्ट अब tan है, tan यानी मुकाबिल का जिला बटे मुत्सिला जिला, मुकाबिल यानी AB बटे BC, AB बटे BC। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए कोसेक, वितर बटे मुकाबिल, वितर यानी है AC बटे मुकाबिल यानी AB। अब यहां पे देखिए सेक C है, सेक C, सेक यानी ये, इसका है इसका उल्टा लेते हैं हम, सेक यानी इसका, मुत्सिला वितर बटे मुत्सिला, वितर बटे मुत्सिला यानी AC बटे BC, AC बटे BC। ठीक है। अब देखिए tan का, मुत्सिला बटे मुकाबिल, मुत्सिला जिला यानी BC, BC बटे मुकाबिल, मुकाबिल यानी ये AB। इस तरह से हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक की निस्बतें लिखते हैं। अगर थीटा यहां पे है तो फर्ज कीजिए कि थीटा हमारा दूसरी तरफ है और हम इसे शॉर्ट में लिखेंगे। देखिए अब ये एक मुसलस है, सेम मुसलस है A B और C, ये 90 दर्जे का है, थीटा फर्ज कीजिए यहां पे है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो साइन थीटा सीधा लिखेंगे मुकाबिल का जिला बटे मुत्सिला जिला, मुकाबिल का जिला यहां पे ये हो गया, ये मुकाबिल है, ये मुत्सिला हो गया, और इसे हम वितर कहते हैं। यहां पे क्या लिखेंगे, देखिए BC बटे AC। अब यहां पे देखो cos थीटा यानी मुत्सिला जिला बटे वितर, यानी AB बटे AC। नेक्स्ट है tan थीटा यानी मुकाबिल का जिला बटे मुत्सिला जिला, मुकाबिल का जिला ये है BC बटे मुत्सिला जिला यानी AB। नेक्स्ट कोसेक थीटा इज इक्वल टू वितर बटे मुकाबिल, वितर है AC बटे मुकाबिल का जिला है BC। उसके बाद में सेक थीटा यानी वितर AC बटे मुत्सिला जिला यानी ये AB। फिर यहां पे आता है कॉट थीटा यानी मुकाबिल मुत्सिला जिला बटे मुकाबिल का जिला यानी AB बटे BC। अब यहां भी देखिए दोनों मुसल्लस सेम हैं, मुसल्लस के नाम भी सेम हैं, लेकिन थीटा यहां पे है तो उसकी निस्बतें इस तरह से होंगी और थीटा अगर यहां पे है तो उसकी निस्बतें इस तरह से होंगी। हमने ये नहीं लिखा है यहां पे, डायरेक्ट हमने उसकी निस्बत लिखी है। मुकाबिल का जिला बटे वितर, मुकाबिल का जिला यानी BC है, वितर AC है, हमने डायरेक्ट इस तरह से इसकी निस्बतें लिखी हैं। तो हमें ट्रिग्नोमेट्री की निस्बतें किस तरह से लिखना है वो यहाँ पे सीखना है, क्योंकि ये भी एक मार्क्स के लिए सवाल पूछा जाता है कि एक मुसल्लस देते हैं आपको, उसमें एक इसकी कीमत दी जाती है, कीमत देकर आपको ट्रिग्नोमेट्री की निस्बतें मालूम करने के लिए कहा जाता है। तो जब तक आप लोगों को ये चीज मालूम नहीं होगी आप इसमें बहुत सारे हिसाब करने में नाकाबिल होंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, ट्रिग्नोमेट्री की 6 निस्बतों को याद रखना है। उसके बाद में इन निस्बतों को किस तरह से जाहिर करते हैं उसे ध्यान से देखना है। यहाँ पे मुसल्लस है, मुसल्लस में थीटा है तो थीटा के सामने वाले जिले को मुकाबिल का जिला कहेंगे इसे मुत्सिला जिला कहेंगे, और जो बड़ा जिला है उसे हम वितर कहेंगे हमेशा। इसी तरह से यहाँ पे एक मुसल्लस है, थीटा यहाँ पे आ गया तो मुकाबिल का जिला यहाँ पे आ जाता है,
इसे मुसरा जिला कहते हैं और इसे वितर कहते हैं। इसके हिसाब से इसकी निस्बतें कुछ इस तरह से बनती हैं। तो जहां पे थीटा आएगा हमें ध्यान से वहां पर ट्रिग्नोमेट्री की निस्बतें बनानी है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री की मकलूब निस्बतें किसे कहते हैं। ये भी हमें आने वाले मिसालों में, आने वाले एग्जाम्पल्स में हल करने में मददगार साबित होंगी। इसे हम अंग्रेजी में रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज भी कहते हैं। यहां पे देखिए साइन थीटा यानी इसका रेसिप्रोकल होगा, मकलूब होगा 1 बटे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा यानी 1 बटे साइन थीटा, ये दोनों की जोड़ी होगी। अब यहाँ कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा, ये भी एक दूसरे के मकलूब हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखिए इसकी भी जोड़ी होगी tan थीटा यानी 1 बटे कॉट थीटा, कॉट थीटा यानी 1 बटे tan थीटा, ये भी मकलूब निस्बतें कहलाती हैं। इनको हम मिसालों में इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह से हमें मिसाल को हल करना होगा, हमारी सहूलत के मुताबिक हम साइन थीटा की जगह पे 1 बटे कोसेक थीटा लिख सकते हैं, या कोसेक थीटा की जगह पर 1 बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। उसी तरह से कॉस थीटा की जगह पे हम 1 बटे सेक थीटा लिखेंगे, या फिर सेक थीटा की जगह पर 1 बटे कॉस थीटा लिखेंगे। हमारी सहूलत के मुताबिक हम इसे मिसालों में हल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे देखिए तहती जावियों के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतें, तहती जावियों के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतें यानी हमारे पास एक मुसल्लस कायमतुज जाविया है जो कि बी पर कायम है, बी पर एक कायम है। तो यहाँ पे जाविया ए बराबर जमा जाविया सी बराबर 90 दर्जे होगा, क्योंकि बी 90 दर्जे है, जाविया ए और जाविया सी का मजमुआ 90 दर्जे होगा। जाविया ए जमा जाविया ए और सी ये दोनों जो हैं तकमीली जाविये कहलाते हैं, क्योंकि दोनों का असल जमा 90 दर्जे होता है। अब यहाँ पे देखिए साइन ए बराबर, यहाँ पे देखिए सॉरी, यहाँ पे ये जाविया जो है 90 दर्जे का है, ये ए है। इसमें से अगर इसे निकालेंगे हम 90 दर्जे में से ए को निकालेंगे तो जाविया सी हासिल होगा। इसे हम इस तरह से लिखते हैं 90 माइनस जाविया ए, जाविया सी की वैल्यू हो गई है, जाविया सी की कीमत। अब यहाँ पे देखिए साइन ए यानी हम लिखेंगे cos 90 माइनस ए। इसे भी हम मिसालों में हल करते वक्त अपनी सहूलत के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे तहती जावियों को। साइन ए यानी cos 90 माइनस ए होगा, cos ए यानी साइन 90 माइनस ए होगा, tan ए यानी cot 90 माइनस ए होगा, cot ए यानी tan 90 माइनस ए होगा, कोसेक ए यानी sec 90 माइनस ए, sec ए यानी कोसेक 90 माइनस ए। ये जोड़ी हमें हमेशा याद रखनी है, इनको हम हस्बे जरूरत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना कंपल्सरी, ये चीज हमें पूरी याद रखनी है। रेसिप्रोकल्स मकलूब निस्बतें हमें हमेशा याद रखनी है, और साथ ही साथ तहती जावियों के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतें ये भी हमें हमेशा याद रखनी है। आने वाले मिसालों में हम इन दोनों चीजों का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा एक और जाबिते हैं, उनको लेते हुए हम मिसालों की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक तमासिलात, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी इसको कहते हैं। ये जाबिते बहुत ही अहम माने जाते हैं, इनका इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पे हमें आने वाली मिसालों में देखने में मिलेगा। तो देखिए क्या है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इससे ये जाबिते बनते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा को हम यहीं पे रखेंगे, दिस इज इक्वल टू 1, ये इस तरफ आएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू ये स्क्वायर जाएगा और यहाँ पे रूट आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा को अब यहाँ पे रखेंगे हम, और साइन स्क्वायर थीटा को बराबर निशानी की दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। ये हमें याद रखना है। ये एक से ये इतने जाबिते बनते हैं, इनको हम आने वाली मिसालों में हल करेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये भी एक जाबिता है। इसकी मदद से ये जाबिते बनते हैं। tan स्क्वायर थीटा को हम यहीं पे रखेंगे, 1 को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये -1 होगा, नफी 1।
tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan थीटा इज इक्वल टू, ये स्क्वायर जाएगा तो यहाँ पे रूट आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह से sec स्क्वायर, अब क्या करेंगे हम, इसे लेंगे, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर चला जाएगा तो यहाँ पे रूट आएगा, sec थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा होता है। हम क्या करेंगे, पहली शक्ल में cosec स्क्वायर थीटा, इसको लेंगे, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 होगा, तो ये स्क्वायर चला गया तो रूट आएगा यहाँ पे, cosec थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होगा। cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ cosec स्क्वायर थीटा, ये 1 इस तरफ आएगा तो माइनस 1 होगा। cot थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक तमासिलात कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं। इनका इस्तेमाल बहुत सारी जगह पे मिसालें हल करते वक्त हमें हस्ब जरूरत करते हैं। ठीक है, इनको भी आपको हमेशा याद करना है, किसी भी सूरत में इन्हें याद रखना है, तभी आप आने वाली मिसालें हल कर सकते हैं, वरना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। एक और बहुत ही अहम हिस्सा इस सबक का, कुछ मखसूस जावियों की ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतें। ये एक जदौल यहाँ पे रेडी होगा अब, जो कि हमें बहुत सारी मिसालों में इस्तेमाल करने में मदद होगा। कुछ मखसूस जाविये ही यहाँ पे लिए गए हैं, जैसे कि जाविया 0 डिग्री है, 30 डिग्री का, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का जाविया की पैमाइश ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतों के साथ में ली जाती है। हमें फिलहाल इतना ही पढ़ना है हमारे निसाब के मुताबिक। तो आइए देखते हैं कि ये एक जदौल किस तरह से तैयार होगा। बड़ी आसानी के साथ में हम ये जदौल तैयार करेंगे और इसे बाजू में रख लेंगे हमारे मिसालों को हल करने के लिए। ठीक है, तो देखिए इसे हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस तरह से जदौल बना लेते हैं, 0, 30, 45, 60 और 90 दर्जे का। इसके बिल्कुल नीचे हम खाली बॉक्स छोड़ेंगे, फिर यहां से ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतें लिखेंगे। अब यहां पे क्या लिख रहे हैं, देखो 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2, 3 और 4 लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, इन तमाम को हम 4 से तकसीम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होगा, इन तमाम को हम रूट देंगे। अब इस तरह से लिखते हैं। अब इसे मुख्तसर करेंगे और हम जवाब को नीचे लिखेंगे। अब इसे मुख्तसर कर देंगे, देखो हम स्क्वायर रूट ऑफ 0/4 यानी 0 ही होगा। अब यहां पे देखो स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 है, तो हम इसे इस तरह से भी लिखते हैं, √1/√4। रूट 1 का जवाब होगा 1/√2। √4 4 एक मुरब्बा है तो रूट के बाहर आया तो 2 हुआ, तो इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पे भी सेम कंडीशन होगी, √2/4, 2 1 2 2 3 4 यानी √1/2 है। इसे हम कैसे लिखेंगे, 1/√2 लिखेंगे, क्योंकि √1 की कीमत हमेशा 1 ही होती है, 1/√2 होता है ये। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 1/√2 इसकी कीमत होगी। अब यहां पे क्या लिखेंगे, देखो हम √3/4 यानी √3/√4। तो जवाब क्या आएगा इसका, √3 का √3 ही रहेगा। √4 यानी इसे हम 2 लिखते हैं, 4 का मुरब्बा 4 है, 2 का मुरब्बा है, तो ये रूट के बाहर आया तो 2 बन जाता है, तो इसकी कीमत क्या होगी, √3/2 होगा जवाब इसका। अब √4/√4 यानी इसे मुख्तसर करके समझो हमें क्या होता है, देखो ये √4/4 यानी ये 1 है, 4 के 4 4 के 4 जवाब में आया √1 यानी जवाब होता है 1, यहाँ पे जवाब आएगा 1। ठीक है,
तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो हमारा इतना करने में हमें बहुत मेहनत लग गई। तो ये आपको याद रखना है कि किस तरह से ये पहली लाइन आ गई है। दूसरी लाइन के लिए ये 1 को लाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ये √3/2 को यहाँ पे लिखेंगे, ये 1/√2 जैसा था वैसा यहाँ पे लिखेंगे, ये 1/2 को यहाँ पे, और ये सिफर को यहाँ पे। देखिए दूसरी लाइन कितनी आसानी के साथ में हमारी रेडी हो गई। तीसरी लाइन के लिए क्या करेंगे हम, हमें मालूम है tan थीटा यानी क्या होता है, sin θ/cos θ होता है। तो ये हमें यहां पे करना होगा, sin θ/cos θ, 0/1, 0/1 क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट sin θ/cos θ यानी 1/2 √3/2। इसे हम किस तरह से लिखते हैं, देखो 1/2 ज़रब 2/√3, 2 1 2, 2 1 2 चला गया, जवाब आया 1/√3। तो इसका जवाब क्या आएगा, 1/√3 इसका जवाब आएगा, इसकी कीमत हो गई। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो 1/√2 बटे 1/√2, ये बटे ये sin θ/cos θ। तो इसका जवाब क्या आएगा, 1/√2। जब इसे तकसीम को हम ज़रात में करते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, √2/1 यानी ये 1, √2 चला गया, 1 1 चला गया, तो जवाब आएगा सिर्फ 1। अब दूसरा sin θ/cos θ, √3/2 बटे 1/2 यानी √3/2 ज़रब 2/1। तो जवाब क्या आएगा, 2 1 2, 2 1 2 बचा क्या, यहाँ पे सिर्फ √3 बचा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिर्फ √3। अब यहाँ पे 1/0, 1/0 को हम इस तरह से लिखते हैं, देखो इन्फिनिटी बोल के लिखते हैं, या मारूफ नहीं, इस तरह से लिखते हैं। ये दोनों का मतलब एक ही होता है। इसका कैसे लिखते हैं, हमें 1/0 होता है नहीं, तो जब नसबनुमा में 0 होता है तो उसका जवाब इन्फिनिटी आता है। तो ये हो गया। अब देखिए इसके आगे कितना आसान है, sin θ की कीमत है 0 है, इसे अब ये दोनों की जोड़ी बनाएंगे हम, ये 0 है, 0 लिखते हैं। sin θ यानी 1/2 है नहीं, इसे हम 2 लिखते हैं। ये 1/√2 है, ये हो गया √2। अब ये √3/2 है, ये उल्टा हो जाता है, 2/√3। ये 1 है, ये 1 का 1 ही लिखेंगे। अब इसे लेते हैं साथ में, 1 है, ये 1 लेते हैं। इसके लिए इसका उल्टा लेते हैं, 2/√3। इसका उल्टा लेते हैं, √2, इसका 2, 0 यानी फिर इन्फिनिटी, मारूफ नहीं है। cot θ 0/0 यानी इन्फिनिटी, मारूफ नहीं है। अब यहां पे देखो tan θ √3, ये 1, यहां पे 1/√3, और यहां पे सेम, मारूफ नहीं है। इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री की कुछ मखसूस जावियों का टेबल तैयार करते हैं। ये हमें आने वाले मिसालों में बहुत काम में आने वाला है। हमें जाते ही क्या करना है, पहले इस टेबल को रेडी करना है, एक तरफ लिख के रखना है, ताकि हम इसका इस्तेमाल हस्ब मामूल मिसालों में जिस तरह से एग्जाम में पूछा जाएगा, वहां पे हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतों का इस्तेमाल करते हुए हमारे सवाल को, हमारे हिसाब को मुख्तसर करेंगे। यह बहुत ही अहम माना जाता है इस सबक के लिहाज से। इसका इस्तेमाल हमेशा हमें करना होगा। किस तरह से ये जदवल तैयार करते हैं, इसका आसान सा तरीका मैंने आपको बताया है, और बहुत सारे तरीके इसके हैं, लेकिन मुझे यह आसान लगा इसलिए मैंने आप लोगों के सामने इसे रखा है। कोसेक थीटा 0 की कीमत होती है, यहाँ पे देखिए
ये सिफर है, सिफर बटे सिफर हो गया तो ये मारूफ नहीं है, हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये एक चीज मैंने लिखी थी गलत, कॉट थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, इंफिनिटी है, इंफिनिटी बटे इंफिनिटी सिफर होता है। ये जदौल हमें याद रखना है ताकि हम आने वाले मिसालों में इसे हल कर सकें, इसका इस्तेमाल करते हुए मिसालों को हल कर सकें। बहुत ही अहम जदौल ये माना जाता है।